हे सुगा महाराज, मैंने वर ढूंढने के लिए बहुत से देशों में ब्राह्मणों को भेजा, लेकिन किसी से भी मेरी जोड़ी नहीं मिली। राजकुमारी की बात सुन तोता बोला, हे राजकुमारी, जैसी तुम सुंदर और आकर्षक हो वैसे ही मेरे राजा हैं। विधाता ने तुम दोनों की जोड़ी बनाई है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। राजकुमारी चंद्रप्रभा तोते की बात सुन बोली, हे तोते, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। विधाता ने कृपा की, जो तुमने मुझे दर्शन दिए, अब तुम हमारे पास आओ और बताओ वह राजा कौन है और कहां रहता है। मेरी अंगूठी ले जाओ और उससे मेरा विवाह कराओ। मैं उनकी दासी बनकर जन्म जन्म उनके दर्शन करती रहूंगी। तोता बोला, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, तू एक मक्कार स्त्री है, सुना है तू बहला फुसलाकर कैद में डाल देती है। राजकुमारी बोली, मैं बिल्कुल सच कह रही हूं, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, वो ऊपर वाला साक्षी है। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करूंगी। तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? मुझे दासी बनाकर अपने साथ ले चलना। राजकुमारी के वचन सुनकर तोते को विश्वास हो गया। वो उड़कर उसके पास चला गया। राजकुमारी ने तुरंत उस तोते को पकड़ लिया और कपटी मुस्कान के साथ बोली, हे दासी, जल्दी से छुरी लाओ और इसका सिर काट दो। ये कोई तोता नहीं है, ये तो कोई बड़ा पापी है जो मंत्र तंत्र करके मेरा भेद जानने आया है। तोता पछता रहा था कि क्यों उसने राजकुमारी का विश्वास किया। वो बचने की युक्ति सोचने लगा। राजकुमारी के जाल में फंसे तोते को जान के लाले पड़ गए। सोचा, अच्छा भला सब कुछ देख तो लिया था, फिर क्यों खामखा राजकुमारी से फालतू के सवाल जवाब में उलझा सीधा जाकर राजा को बता देना था। आगे वो जाने या यह राजकुमारी खामखा पंगे में पैर फंसा दिया। सोचा, अब जल्दी से कोई तरकीब लगानी पड़ेगी, नहीं तो यह चंडाल रानी मुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। तोता बोला, हे रानी, मेरा नाम हीरामन तोता है। मैं कोई बहरूपिया नहीं हूं, बल्कि यही मेरा असली रूप है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें भी तंत्र और विचार सिखा सकता हूं। मैं गिरी विश्वनाथ का पक्का चेला हूं। राजकुमारी बोली, अगर ऐसा है तो जल्दी से मुझे मंत्र बताओ, नहीं तो अभी तुम्हारे पंख नोच डालूंगी। तोता बोला, हे रानी, मंत्र ऐसे सबके सामने नहीं बताए जाते। तुम अपनी दासिया को यहां से जाने के लिए कहो। ऐसे सबके सामने मैं तुम्हें मंत्र नहीं सिखा सकता, वो तो कान में बताने की चीज है। तोते की बात मान राजकुमारी ने तुरंत अपनी सभी दासियां को वहां से भेज दिया। दासियां के जाने के बाद जब राजकुमारी ने मंत्र सुनने के लिए सिर झुकाया तो ने उसके गाल पर चोंच मार दी। राजकुमारी चंद्रप्रभा चीखती हुई व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ी। जब तक वह कुछ समझ पाती, तोता वहां से उड़कर फिर से खिड़की में जा बैठा। गुस्से में लाल पीली हो राजकुमारी ने अपनी दासी को आवाज लगाई और कहा, पार्ट 9 के लिए बने रहें।